अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में करेंगे शिरकत। 11 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाने वाली है। इसके अलावा के तारक रामाराव ने भी इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान सियासत के एक हकीकी दौर का खात्मा हो गया। बुध को तेलंगाना के गदवाल, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, यदाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी और दीगर इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान। आज दोपहर भी शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर हुई शदीद बारिश और जिसके सबब सड़कों पर ट्रैफिक जाम। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शाह हातिम झील की आउटलेट्स की डाइविंग माहिरीन के हमरा सफाई मुहिम शुरू की। शहर हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी गुज़िश्ता रोज इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हर सौ दरूद व सलाम की सदाओं से फिजाएं मुअत्तर हो गई। खास तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर के गली कूचों में रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा। तेलंगाना में ग्रुप 1 के इम्तिहान 16 अक्टूबर को होंगे। TSPSC के ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को अहम इत्तला दी, जिसके मुताबिक उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक इम्तिहान शुरू होने से कबल तक हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। हुक्मरानी को अवाम के करीब लाने के लिए 23 नए अजला, बड़ी तादाद में मंडल और ग्राम पंचायतें तश्कील दी गई। इन बातों का इजहार MP वावेर राजू रविचंद्र ने किया। रियासती पंचायत राज देही तरक्यात वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा, CM KCR ने तिरुमला तिरुपति इंदिरा कलादरी की तर्ज पर यादगिरी गुट्टा यदाद्री मंदिर की तामीर नौ करके तारीख रकम की। वजीर इर्राबली दयाकर राव ने चंदूर म्यूनसिपालिटी 2 और 3 वार्ड्स में ज़मीनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अहम कारकुनों का इजलास किया मुनाकिद। वजीर ने कहा, राजगोपाल रेड्डी ने अपनी खुदगर्जी के लिए ज़मीनी इंतखाब लाया। गोलकुंडा के मुकामी सैयद शाह गौस मोहिउद्दीन उर्फ अकबर पर हमले का वाकया। अकबर सोशल एक्टिविस्ट जैन आमिर के भाई बताए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में हमला आवर नवाज को किया गिरफ्तार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। 11 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाने वाली है। क़ब्ल अज़े के चंद्रशेखर राव ने समाजवादी पार्टी के बानी व उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव को भरपूर खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी में कमजोर तबकात की तरक्की और बहबूद
بہبود کے لیے کام کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اکھلیش یادو اور ان کے خاندان کو پرسہ بھی دیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راؤ نے بھی اس خصوص میں ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی سیاست کے ایک حقیقی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ بدھ کو تلنگانہ کے گدوال، عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، یدادری بھونگی، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاج گری، وقارآباد، سنگا ریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول اضلاع میں اور چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ پیر کو یہاں ایک موسمی رپورٹ میں موسمیاتی مرکز نے کہا ہے کہ عادل آباد، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسلہ، کریم نگر، پیداپلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاج گری، وقارآباد، سنگا ریڈی میں الگ تھلگ مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپٹی، نارائن پیٹ اور جوگلامبا گدوال اضلاع میں جمعرات کو بارش کا امکان ہے۔ 10 اور 11 اکتوبر کو تلنگانہ کے چند اضلاع میں الگ تھلگ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش آنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آج دوپہر میں بھی شہر حیدرآباد کے کئی مقامات پر بارش دیکھی گئی، جس کے سبب علاقے میں سڑکوں پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گیا اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کارکن رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی زونل کمشنر، پارٹی کارپوریٹروں اور سینئر لیڈروں کے علاوہ ایریا یونٹ کے صدور فعال کارکنان کے ہمراہ اور پانی کے اندر غوطہ خوری کرنے والے ماہرین کے ساتھ شاہ حاتم جھیل خندق میں ملبے کو ہٹانے کے لیے میدان میں اترے اور صفائی کا کام انجام دیا۔ اس دوران رہائشیوں سے درخواست کی گئی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے پرانے فرنیچر یا کچرے کو نالے میں نہ ڈالیں، کیونکہ وہ سیلابی رہائشی علاقوں میں پانی کے بہاؤ کو کم کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس تقریباً شہر بھر کے مسلمانوں نے اتوار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میلاد النبی منائی۔ اس موقع پر خون کے عطیات کیمپ، فوڈ کیمپ، اسپتالوں میں پھلوں کی تقسیم، یتیم خانوں اور اولڈ ایج ہومز کو بڑے پیمانے پر منظم کیا گیا۔ شہر میں کئی مقامات پر مذہبی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش گراؤنڈ نامپلی میں تعمیر ملت کی جانب سے ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ چار مینار کے قریب خلوت گراؤنڈ میں بھی ایک مذہبی جلسہ منعقد ہوا۔ مسجد کمیٹی کی جانب سے تمام اہم مساجد میں مذہبی تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے بارے میں گفتگو کی۔ افضل گنج میں واقع آصفیہ لائبریری، اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں سب سے بڑے خون عطیہ کیمپ کا انعقاد، پبلک گارڈن میں واقع شاہی مسجد کے امام و خطیب احسن بن محمد الحمومی نے کیا۔ کیمپ میں 600 کے قریب افراد نے خون کا عطیہ دیا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے چار مینار اور ملے پلی میں خون کے عطیہ کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کئی مذہبی اور سماجی تنظیموں نے گورنمنٹ ماڈرن میٹرنٹی اسپتال، پٹلا برج، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، MNJ کینسر ہاسپٹل اور شہر کے دیگر اسپتالوں میں مریضوں کے لیے پھل اور دودھ کا عطیہ دیا۔ اس دوران خاص بات سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی طرف سے پرانے شہر میں نکالا گیا جلوس تھا۔ پرانے شہر کے مختلف علاقوں اور راجندر نگر، پہاڑی شریف، ملار دیوپلی اور بالاپور سے جلوس چار مینار کے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ روایتی لباس میں ملبوس ہزاروں افراد نے جلوس میں شرکت کی اور راستے میں بچوں میں بسکٹ، چاکلیٹ، سنیکس اور دیگر مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ کھانے پینے کے کیمپوں میں بریانی، قورمہ بگارہ خانہ اور مٹھائیاں بھی پیش کی گئیں۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے جلوسوں کی نگرانی کرنے والے اعلیٰ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ریپڈ ایکشن فورس اور کوئک ریسپانس ٹیموں سمیت مناسب سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں بشمول بنجارہ ہلز، یوسف گڑھ، جوبلی ہلز، چندا نگر، سنت نگر اور LB نگر میں چھوٹے جلوس نکالے گئے۔
तेलंगाना में ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान 16 अक्टूबर को होंगे। टीएसपीएससी के अहदेदारों ने उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी, जिसके मुताबिक उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक इम्तिहान शुरू होने से कबल तक हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। वेबसाइट www.tspsc.government.in से हॉल टिकट डाउनलोड करें। 503 जायदादों के लिए कुल 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की, चूँकि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की सतह की पोस्टें हैं। ग्रुप 1 के लिए दरख्वास्तों का सैलाब जारी है। हर पोस्ट के लिए औसतन 756 लोग मुकाबला कर रहे हैं। टीएसपीएससी ने कहा है कि जनवरी या फरवरी में ग्रुप 1 मेन इम्तिहान मुनक्किद करने का इम्कान है। ग्रुप 1 में 503 पोस्टों में से 225 खवातीन के लिए मखसूस हैं। हुक्मरानी को आवाम के करीब लाने के लिए 23 नए अजला, बड़ी तादाद में मंडल और ग्राम पंचायतें तश्कील दी गई हैं। इन ख्यालात का इजहार रुकन पार्लियामेंट वावेरा राजू रविचंद्र ने किया है। उन्होंने कहा है कि खम्मम और कुत्तागुड़ा कलेक्ट्रेट्स का इफ्तिताह जल्द ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करेंगे। इस दौरान उन्होंने रघुनाथ पालम में तहसीलदार और पुलिस स्टेशन की इमारतों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा राजू रविचंद्र ने अपने एमपी फंड से तहसीलदार और पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए 25 लाख रुपए भी मंजूर करवाए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। रियासती पंचायत राज देही तरक्यात वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तिरुमला तिरुपति इंदिरा कलादरी की तर्ज पर यादगिरी गुट्टा यादाद्री मंदिर की तामीर नौ करके तारीख रकम की है। यादगिरी गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास मुकामी अवाम से मनोगुड़ के ज़मीनी इंतखाबी मुहिम के रास्ते में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर इर्राबली दयाकर राव ने मंदिर के अहाते में मौजूद अकीदतमंदों से कुछ देर के लिए बातचीत की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बादजा उन्होंने कहा कि वो कहां से आए हैं। उन्होंने गुंटूर के एक खानदान को अपने पास बिठाया और कुछ देर उनके साथ बातचीत की। तेलंगाना के वजीर इर्राबली दयाकर राव ने चंदूर म्यूनसिपालिटी 2 और 3 वार्ड्स में ज़मीनी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर अहम कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी ने अपने खुदगर्जी के लिए ज़मीनी इंतखाब को चुना। वजीर ने कहा है कि इसमें सिवाय अपने मुफादात के लिए आवाम को कुर्बान करने और लामहला इंतखाबात लाने और अखराजात बढ़ाने की कुछ नहीं है। वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कारकुनों से मुतालबा किया है और गुजारिश भी की है कि वो इस ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी को जीतने से रोकने के लिए सख्त मेहनत करें। शहर हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के मुकामी सैयद शाह गौस मोहिउद्दीन उर्फ अकबर पर चंद अफराद ने हमला कर दिया। अकबर सोशल एक्टिविस्ट जैन आमिर के भाई बताए गए हैं। बादजा इत्तला के साथ ही गोलकुंडा पुलिस ने हमला आवर नवाज को अरेस्ट कर लिया है और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया। ऑलरेडी सीरियस है, वो जो है कि मुर्गन हॉस्पिटल पंजा गुट्टे पर है अभी। तो जो है एसएचओ साहब को मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है आधे घंटे में जो इसको जो है अरेस्ट किया। अरेस्ट करके जो पीएस को लेकर आए। उम्मीद करता हूँ एसएचओ साहब जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और मैं अपील करता हूँ होम मिनिस्टर साहब और कमिश्नर साहब से, देखिए कितना क्राइम बढ़ जा रहा है साहब। हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हमारे पर भी जुल्म हो रहा है साहब। हम जो है लोगों के लिए जीते हैं, क्या है साहब ये। मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त उस पर एक्शन लीजिए साहब। गोलकुंडा पुलिस जो है अच्छा से अच्छा उस पर एक्शन लेंगी। माशाल्लाह सर्कल साहब ने जो है हमें अच्छा से कॉर्पोरेट किया है। बेचारे आकर जो है 4 दिन ही हो रहा है, आकर 4 दिन हो रहा है, ज़्यादा कुछ डिटेल भी नहीं है। बस अल्हम्दुलिल्लाह जो है धीरे देर में उठाकर जो है आधे घंटे में जो है बहुत अच्छा एक्शन लिए और जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे बोलकर वो तो बोले। देखना है आगे क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तौख़ुन तो अच्छा दिए वो,
देखें इंशाअल्लाह ताला। दुआ करिए मेरे भाई के लिए, बहुत सीरियस है वो, दुआ की गुजारिश। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में करेंगे शिरकत। 11 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाने वाली है। इसके अलावा के तारक रामाराव ने भी इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान सियासत के एक हकीकी दौर का खात्मा हो गया। बुध को तेलंगाना के गदवाल, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, यदाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी और दीगर इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान। आज दोपहर भी शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर हुई शदीद बारिश और जिसके सबब सड़कों पर ट्रैफिक जाम। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शाह हातिम झील की आउटलेट्स की डाइविंग माहिरीन के हमरा सफाई मुहिम शुरू की। शहर हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी गुज़िश्ता रोज इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हर सौ दरूद व सलाम की सदाओं से फिजाएं मुअत्तर हो गई। खास तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर के गली कूचों में रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा। तेलंगाना में ग्रुप 1 के इम्तिहान 16 अक्टूबर को होंगे। TSPSC के ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को अहम इत्तला दी, जिसके मुताबिक उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक इम्तिहान शुरू होने से कबल तक हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। हुक्मरानी को अवाम के करीब लाने के लिए 23 नए अजला, बड़ी तादाद में मंडल और ग्राम पंचायतें तश्कील दी गई। इन बातों का इजहार MP वावेर राजू रविचंद्र ने किया। रियासती पंचायत राज देही तरक्यात वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा, CM KCR ने तिरुमला तिरुपति इंदिरा कलादरी की तर्ज पर यादगिरी गुट्टा यदाद्री मंदिर की तामीर नौ करके तारीख रकम की। वजीर इर्राबली दयाकर राव ने चंदूर म्यूनसिपालिटी 2 और 3 वार्ड्स में ज़मीनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अहम कारकुनों का इजलास किया मुनाकिद। वजीर ने कहा, राजगोपाल रेड्डी ने अपनी खुदगर्जी के लिए ज़मीनी इंतखाब लाया। गोलकुंडा के मुकामी सैयद शाह गौस मोहिउद्दीन उर्फ अकबर पर हमले का वाकया। अकबर सोशल एक्टिविस्ट जैन आमिर के भाई बताए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में हमला आवर नवाज को किया गिरफ्तार। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।